स्टूडेंट्स, अपन ने बहुपद के बारे में बहुत कुछ पढ़ा है और उसके क्वेश्चंस देखेंगे आज के इस वीडियो में। बहुत ही शानदार क्वेश्चंस है, इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यह क्वेश्चन देखते ही आपको आंसर दे सकता है अगर आपको मेरी पढ़ाई हुई चीजें याद है, वरना आपको इसका करना पड़ेगा सॉल्व या फिर आपको वैल्यू उठा के करनी पड़ेगी पुट। तो पुट द वैल्यू गेट द आंसर करने से अच्छा है थोड़ा सा पॉइंट याद रखेंगे और डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। दोनों तरीके से मैं बता देता हूं, आपको पता लगेगा कि थ्योरी पढ़ने का फायदा क्या होता है। तो देखिएगा, जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल बेसिक मेथड लगा देते हैं। यहां पर आप इसके करते हैं गुणनखंड, 10 के 2 टुकड़े, 5 दूनी 10 होता है, तो एक्स स्क्वायर माइनस का 5x माइनस का 2x प्लस का 10। फिर आप यहां पे x कॉमन लेते हैं और x माइनस 5 आता है, माइनस 2 कॉमन लेते हैं, x माइनस 5 आता है, यहां पर x माइनस 5 और x माइनस 2 लिखते हैं, जिससे आपके पास आंसर आता है x बराबर 5 और x बराबर 2। लेकिन बिना सॉल्यूशन के भी आप आंसर निकाल सकते हैं। कैसे? सुनिएगा ध्यान से। क्या रखना है ध्यान, बताया था थ्योरी में, नहीं पढ़ी थ्योरी कोई बात नहीं। जब भी आता है ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म, जब जब ऐसा होगा तब तब कयामत पे जो मूल होंगे या फिर शून्यक होंगे, ये हमेशा 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 क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। हमेशा दोनों मूल, दोनों के दोनों क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे। तो 4 ऑप्शन पड़े आपके पास, दोनों मूल पॉजिटिव कहां है? यह रहा ए फॉर एप्पल 2,5। तो कहां है इतना जरूरत सीधा पॉइंट याद रखने का, आंसर ढूंढना। चलते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है अच्छे से शून्यकों का योगफल ज्ञात कीजिए। जो बच्चे होते हैं होशियार और थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है आत्मविश्वास, तो बच्चा देखते ही बोलता है ये रहा हमारा योगफल। क्यों? क्योंकि उनके दिमाग में होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। ये जो चीज होती है वो होती है शून्यकों का योगफल यानी कि सम ऑफ जीरोस, और ये होती है शून्यकों का गुणनफल यानी कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो बहुत अच्छी बात है अगर ये फॉर्मूला याद है। तो अगर फॉर्मूला याद होने से ही सबके नंबर आ जाते, सबका सिलेक्शन हो जाता, तो हर कोई बंदा गवर्नमेंट जॉब वाला होता। कॉन्सेप्ट कौन समझेगा? आप लोग। कैसे? देखो जरा, सोचो जरा और क्वेश्चन को कर लो पूरा का पूरा। एक्स स्क्वायर यहां पड़ा है अकेला, जबकि यहां एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है? 2। एक्स स्क्वायर के साथ में कौन है? 2। तो जिन बच्चों को स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं पता होती है वो याद रखिएगा, हमेशा ये फॉर्मूले में अपन जब भी वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ एक्स स्क्वायर हमेशा अकेला होता है, जबकि इसके अंदर कौन है? एक्स स्क्वायर साथ में। तो क्या लगाएंगे? क्या लगाएंगे? अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए लगाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन ने क्या पूछा? अल्फा प्लस बीटा का ही मान पूछा है। बी का मान इस क्वेश्चन में माइनस का 8 है, ए का मान इस क्वेश्चन में 2 है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 8/2 हो गया 4। तो हमारे पास आंसर उड़ता आया है सी फॉर कैट। 4 आंसर आ चुका है। तो साथ में ये भी बता रहा हूं कि जल्दबाजी में जो गलती करते हैं वो ऑप्शन भी आपके सामने पड़ा होता है और वो आप टिक करके खुश होते हैं कि मैथ्स में हमारा आंसर आ रखा था। लेकिन कॉन्सेप्ट अगर ध्यान नहीं दिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। चलते हैं आगे क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन बोल रहा है शून्यकों का गुणनफल। यहां पर बच्चा देखता है 2, फिर देखता है ऑप्शन में कि कहीं है ही नहीं, तो अब क्या करें? अरे कुछ नहीं करना, याद रखना अल्फा बीटा का मान होता है C/A। ये अल्फा इंटू बीटा क्या है? ये है अपने पास शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। सी का मान क्या है? -2। ए का मान क्या है? 3। तो -2/3 ए फॉर आम। ये रहा। अभी आम का सीजन चल रहा है, आम खाइए और क्वेश्चन को टिक कीजिए एकदम सही। चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि शून्यक 3 और -2 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। तो देखो जरा, जब हमारे पास शून्यक होते हैं तो हम फॉर्मूला सीधा सीधा क्या लगाते हैं? ये पड़ा फॉर्मूला, अभी हमने डिस्कस किया था, और इसके ऊपर 100% क्वेश्चन आता है। लिख के ले लो,
100% क्वेश्चन आएगा इस फॉर्मूले पर। तो चलो करते हैं आगे क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर, अल्फा का मान 3, बीटा का मान -2, तो 3 -2, अल्फा इंटू बीटा 3 इंटू -2, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6, एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स माइनस का 6। ये आपका क्या आ गया है, आंसर आ गया है। तो ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। चलते हैं आगे। अब देखिएगा, अब ये क्या बोल रहा है, ये आपके पास बहुपद आया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस 3, इसका एक शून्यक कितना दिया हुआ है, 1। तो क्या पूछा है, ए का मान। दो तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, दोनों तरीके बताता हूं। पहला तरीका, क्या करो, एक्स की जगह 1 लिख दो, क्योंकि शून्यक दिया हुआ है 1 का स्क्वायर प्लस ए, ये 1, ये प्लस 3, ये बराबर में 0। तो ये आपका हो गया 1 प्लस ए प्लस 3 बराबर में 0, तो ए प्लस 4 बराबर में 0, ए का मान -4। ये आपका फर्स्ट तरीके से क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अब दूसरा तरीका, दूसरा तरीका क्या बोलता है, दूसरा तरीका बोलता है कुछ नहीं, उड़ा देंगे। अब किसको उड़ाना है किसको नहीं उड़ाना है वो देखते हैं। हम ले लेंगे अल्फा बीटा बराबर सी अपॉन ए, या फिर अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, यहां पर देखेंगे अल्फा बीटा सी बटा ए, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बटा ए, इन दोनों में से किसी का एक का यूज करके भी अपन आंसर निकाल सकते हैं क्या, देखते हैं। अगर एक शून्यक दिया हुआ है, एक शून्यक कितना दिया हुआ है, 1, ठीक है। ये बीटा, सी का मान कितना है, सी का मान हमारे पास कितना है, 3, ए का मान कितना है, 1, तो बीटा का मान कितना आ गया है, 3, ठीक है। अब यहां पर बात करते हैं, तो अल्फा का मान हमारे पास आया हुआ पड़ा है, यानी कि पहला शून्यक है 1, दूसरा शून्यक है 3, ये माइनस, बी की जगह क्या लिखा हुआ है, ए, और ए की जगह यहां पे क्या लिखा हुआ है, 1, तो ये हो गया 4 माइनस का ए बराबर -4। तो अब आपके ऊपर है दोनों में से कौन सा करें। मेरे हिसाब से बेस्ट आपके पास ये रहता है। ये दूसरा तरीका मैंने क्यों बताया, इसका भी रीजन है। आप दूसरा तरीका इसलिए बताया है कि बाई चांस यहां पर ए की जगह कुछ ऐसा दे दे कि योगफलों का मान दे दे और गुणनफलों का मान दे दे और पूछ ले इनके बीच का कोई एक शून्यक या दूसरा शून्यक, तब भी ये आपको इस प्रकार का रिलेशन याद रखना है कि इस प्रकार से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। आगे अपन देखेंगे इस टाइप का क्वेश्चन जहां पर इसका रिलेशन यूज कर सकते हैं। चलते हैं आगे। क्वेश्चन बोल रहा है द्विघात बहुपद शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो क्या होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा। शून्यक क्या है, एक दूसरे के व्युत्क्रम, यानी कि पहला शून्यक अल्फा है तो दूसरा होगा 1/अल्फा। तो क्या करना है, कुछ नहीं, हम जानते हैं अल्फा बीटा बराबर क्या होता है, C/A होता है। एक है अल्फा तो दूसरा है 1/अल्फा, ये C/A। तो अल्फा से अल्फा कैंसिल, तो ए बराबर क्या आया, सी, ए बराबर क्या आया, सी। तो यहां से एक कंडीशन और बन जाती है, यहां से एक कंडीशन और क्या बनती है कि अगर यदि ए बराबर सी हो तो मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होते हैं, व्युत्क्रम होते हैं, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा। आगे, द्विघात बहुपद का आलेख किस प्रकार का होता है। तो आलेख किस प्रकार का होता है, ध्यान रखिएगा। द्विघात बहुपद का आलेख थ्योरी में मैंने ये बताया नहीं था, अभी मैं बता रहा हूं, याद रखिएगा। परवलय के आकार का होता है, परवलय, परवलय, ठीक है। यानी कि एक्स अक्ष पर ये इस प्रकार से काटता है, इस प्रकार से भी काट सकता है, सॉरी इस प्रकार से भी हो सकता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। तो ये परवलय है। आगे चलते हैं। एक्स स्क्वायर -4 के शून्य के क्या होंगे, एक्स स्क्वायर -4 के शून्य के क्या होंगे,
दो तरीके से आप कर सकते हो, या तो आप x का वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे दिए में जो, ठीक है, वरना आप आंसर निकालेंगे कैसे। शून्य की ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, बराबर में लिख देते हैं 0। एक्स स्क्वायर बराबर में क्या हो जाएगा हमारे पास 4 एक्स, अब अंडरूट लेंगे तो क्या आएगा प्लस माइनस 2, प्लस माइनस 2। देखिएगा अब कहां आ रहा आंसर, क्या ये है क्या, नहीं, क्या ये है क्या, नहीं, क्या ये है क्या, राइट, ये है क्या, नहीं, प्लस माइनस 2। कोई बच्चा बोलेगा प्लस माइनस क्यों लगाया, जब भी हम वर्गमूल निकालते हैं तो क्या लगाते हैं, वर्गमूल निकालने के लिए प्लस माइनस लगाते हैं, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शून्यकों का योग ज्ञात करने का सही सूत्र क्या है। शून्यकों का योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए से। किससे ज्ञात कर सकते हैं, माइनस बी अपॉन ए से। ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है, एक शून्य का 2 है तो के का मान क्या होगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के का एक शून्य का 2 है तो के क्या होगा। तो क्या करना है, एक्स की जगह 2 लिख देना है, 2 का स्क्वायर माइनस 4, ये आ गया 2 प्लस के बराबर 0। 4 4 दूनी 8, ठीक से लिख देता हूं मैं, प्लस के बराबर 0। तो ये हो गया हमारे पास माइनस का 4 प्लस का के बराबर 0, तो के बराबर प्लस का 4, ठीक है, के बराबर प्लस का 4। ये आपका आंसर आ चुका है। आगे चलते हैं, देखिएगा कोई गलती तो नहीं कर दी है यहां पर, ठीक है। चलते हैं, शून्यकों का गुणनफल ज्ञात करने का सही सूत्र। गुणनफल का मतलब अल्फा बीटा क्या होता है, सी अपॉन ए होता है। क्या होता है, सी अपॉन ए। क्या है सी अपॉन ए, ये आ गया आपका सी अपॉन ए, ठीक है। द्विघात बहुपद बराबर शून्य के बराबर हो तो विविध कर क्या होगा। अब ये विविध कर क्या है, डिस्क्रिमिनेंट क्या है, वैसे ये है ना अपने पास द्विघात समीकरण में होता है, लेकिन बहुपद में भी आप पढ़ सकते हैं इसको, कोई गलत चीज नहीं है। तो शून्य के बराबर है तो क्या होगा, विविध कर होता है डी, डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसकी 3 कंडीशन होती है। क्या कंडीशन होती है, देखिएगा, पहली कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से बड़ा आ जाए। दूसरी कंडीशन ये है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 के बराबर आ जाए। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान 0 से छोटा आ जाए। 3 कंडीशन हो गई। क्या करना है, सिंपल सा, इसके अंदर आपके पास क्या आ जाएगा, जो शून्यक है या फिर मूल है, द्विघात समीकरण आएगा तो मूल आएगा, और नहीं तो आप इसमें बहुपद में शून्यक लिख सकते हैं। क्या होंगे, वास्तविक होंगे। क्या होंगे, वास्तविक। तथा क्या होंगे, वास्तविक होने के साथ साथ में भिन्न भिन्न होंगे, अलग अलग होंगे, भिन्न भिन्न, असमान। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, वास्तविक ही आएगा, लेकिन मूल समान हो जाएंगे, दोनों मान एक जैसे, एक्स के मान दोनों एक जैसे। ये हो जाएगा वास्तविक नहीं, यानी कि ये होगा काल्पनिक, ठीक है। तो ये चीज याद रखनी है आपको। तो यहां पर क्वेश्चन बोला है शून्य के बराबर होना चाहिए, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, यानी डी बराबर आपके पास क्या होगा, 0। ये आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं आगे। द्विघात बहुपद के अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं। ये वर्ड मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि ये वर्ड आपको क्यों याद रखना है। तो इसका आंसर क्या होगा, 2। अधिकतम कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्यक हो सकते हैं, ठीक है, 2 से ज्यादा नहीं हो सकते। अब हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्यक। देखो क्या है, डायरेक्ट पकड़ना है। क्या पकड़ना है, डायरेक्ट देखो, माइनस आ रखा है, ए एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। जब भी ऐसी आती है तो शून्यक दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव। शून्यक दोनों पॉजिटिव। तो अब देखो, यहां पर भी पॉजिटिव, यहां पर भी दोनों पॉजिटिव, यहां पर भी दोनों पॉजिटिव।
अब अपन को क्या करना पड़ जाएगा, अब अपन को गुणनखंड करना पड़ जाएगा, या वैल्यू उठा के पुट कर लो, या वैल्यू उठा के पुट कर लो। दोनों तरीके से अपन कर सकते हैं, या तो अपन गुणनखंड करेंगे या वैल्यू उठा के पुट करना है। तो वैल्यू उठाकर अगर पुट करना है तो एक ही बार में दोनों ऑप्शन चेक करने हैं, तो यहाँ पे 6 उठा लो, ये दोनों में पड़ा है 6 उठा के यहाँ पे रख लो और देख लो फिर क्या हो रहा है, कौन सा आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। वरना इसके गुणनखंड कर लो, 6 के 2 टुकड़े उड़ने होते हैं एक्स स्क्वायर माइनस, ये हो जाएगा आपके क्या, 6 के 2 टुकड़े हो गए तो माइनस का 2x माइनस का 3x प्लस का 6, तो ये एक्स स्क्वायर, यहां से आपके पास क्या आ जाएंगे, सॉरी x कॉमन ले लेंगे, एक मिनट, x कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2 माइनस 3 कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 2, तो x माइनस 2 और x माइनस 3 बराबर 0। तो x का मान कितना आ जाएगा 2 और x का मान कितना आ जाएगा 3। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो गया, ये चीज याद रखिएगा। तो इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार से आप आंसर निकाल सकते हैं। गुणनखंड कर लेना चाहिए। अगर यहाँ पर हमारे पहले जैसे क्वेश्चन किया था उससे पता चलता अगर एक ही ऑप्शन पॉजिटिव में होता बाकी प्लस माइनस में होते तो हम डायरेक्ट आंसर निकाल सकते थे। तो इसलिए ये चीजें भी आपको याद रखनी है। अब है लास्ट क्वेश्चन आज का, अचर बहुपद की घात कितनी होती है। याद रखिएगा यहाँ पर 4 ऑप्शन है, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिएगा। एक घात हमेशा होती है रेखिक बहुपद की, किसकी, रेखिक बहुपद। 0 हमेशा होती है अचर की, अचर बहुपद की। परिभाषित किसकी नहीं होती है, परिभाषित किसकी नहीं होती है, परिभाषित हमेशा नहीं होती है शून्य बहुपद की। शून्य बहुपद जो होता है उसकी परिभाषित नहीं होती है। और ये है हमारे पास द्विघात बहुपद जिसकी घात 2 होती है। तो ये सारे मैंने पॉइंट्स लिख दिए हैं। तो अगर आपने हमारी थ्योरी की क्लासेस नहीं देखी तो जल्दी से देख लीजिएगा और जुड़ जाइएगा हमारे टेलीग्राम चैनल से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।